जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मीन राशि की। मीन राशि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पाइसेज। मीन राशि वालों, जैसा कि आज के वीडियो में कवर पेज में शीर्षक है कि जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन होगा तो आपकी 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा और शनि का आगमन स्वर्ण पाद सोने के पाए से आपकी राशि पे हो जाएगा। क्योंकि जब शनि आपकी राशि से पहले छठे 11वें तो फिर वो सोने का पाया लगता है और सोने का पाया कहीं न कहीं संघर्ष और स्ट्रगल की ओर सूचित करता है। प्रिय दर्शकों, हमें मालूम है कि मीन राशि वालों पे जो शनि का 7.5 का पहला चरण चल रहा है, जो कि अब समाप्ति की ओर आ रहा है 29 मार्च को, तो जब आपकी राशि पे शनि की 7.5 का पहला चरण प्रारंभ हुआ तो लोहे के पाए से हुआ था। अब 12वें शनि, लोहे का पाया, धन का नुकसान हुआ। इन 2-2.5 सालों में व्यर्थ की यात्राएं हुई, यात्राओं से अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया, यात्राओं में कष्ट हुआ और कहीं न कहीं धन का नुकसान, आकस्मिक व्यय सामने आए और ऐसी भी स्थितियां सामने आई कि लगा कि हमारा बजट ही असंतुलित हो जाएगा। अब जब शनि राशि परिवर्तन करके आपकी ही राशि पे आ जाएंगे, मीन राशि पे ही आ जाएंगे, तो आपकी राशि पे शनि की 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। इधर 7.5 का दूसरा चरण और उधर जो शनि के पाए देखे जाते हैं उसमें स्वर्ण पाद से सोने के पाए से शनि का आगमन कहीं न कहीं संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने के लिए बाध्य कर देगा। वैसे मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और देवगुरु बृहस्पति की राशिस गुरु की मीन राशि पे पूर्ण कृपा बनी रहती है और संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में भी उनका मुकाबला करते हुए, डटकर सामना करते हुए और बचकर निकल आने की इतनी तो बुद्धि राशिस गुरु मीन राशि वालों को देते ही देते हैं। फिर भी देखिए, मीन राशि वाले बहुत ही भावुक टाइप के होते हैं, अध्ययनशील होते हैं, विनम्र होते हैं, सज्जनशील होते हैं, कल्पना प्रिय होते हैं, अध्यात्म प्रेमी होते हैं। हाँ, कुछ धैर्य की कमी पाई जाती है और कभी कभी कुछ लापरवाही भी व्यक्तित्व में पाई जाती है। शनि जब आपकी राशि पे आ जाएंगे, अभी आपकी राशि पे राहु बैठे हुए और 29 मार्च को शनि आ जाएंगे, तो 29 मार्च से 18 मई तक आपकी राशि पे शनि राहु दोनों रहेंगे। अब ऐसी स्थिति में और अभी 29 मार्च तक अकेले राहु आपकी राशि में बैठे हैं, तो राहु क्या कर रहे हैं? मन को अशांत कर रहे हैं, मन को निराश कर रहे हैं, मन को व्यग्र कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कहीं न कहीं मतभेद कराने की स्थितियां पैदा कर रहे हैं या करा चुके हैं। तो कहीं न कहीं राहु की ऐसी उपस्थिति बहुत अच्छी नहीं है। राहु जब राशि परिवर्तन करेंगे तो 12वें हो जाएंगे, वो भी बहुत अच्छे परिणाम नहीं देंगे। अभी तक शनि यात्राओं में खर्चा कराते रहे, व्यर्थ का व्यय कराते रहे, आर्थिक नुकसान कराते रहे, फिर राहु उसी काम में आ जाएंगे, यात्राओं में खर्चा कराएंगे, पर्यटन में खर्चा कराएंगे, कहीं न कहीं आय कराने वाले नहीं हैं।
अब जब शनि की ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं कि शनि का आगमन आपकी राशि पे हो रहा है, स्वर्णपाद सोने के पाए से हो रहा है, तो परिस्थितियां तो संघर्षपूर्ण बनेंगी। चाहे वो दाम्पत्य जीवन को लेकर के हो, चाहे बिजनेस पार्टनर को लेकर के हो, चाहे रोजी रोजगार को लेकर के हो, चाहे नौकरी को लेकर के हो, चाहे धन की स्थिति को लेकर के हो, और चाहे मान सम्मान प्रतिष्ठा को लेकर के हो। संघर्षपूर्ण परिस्थितियां तो बनेंगी। पारिवारिक व्यावसायिक उलझनों में वृद्धि होगी। कोई न कोई कारण उलझन का आए दिन बनता रहेगा। कभी शरीर में रोग होने की संभावना डराएगी, तो कभी प्रतिद्वंदियों से को लेकर के आपका मन भयभीत कराएगी। मानसिक तनाव में वृद्धि, मानसिक तनाव बढ़ेगा, मानसिक तनाव अधिक रहेगा। व्यर्थ के खर्च सामने आएंगे, व्यर्थ के कलह क्लेश वाद विवाद सामने आएंगे, अधिक आएंगे, आते तो हर एक के सामने हैं। मानसिक व्यथा, मन उनसे व्यथित होगा। स्थान हानि हो सकती है। ऐसे शनि स्थान परिवर्तन करा देते हैं। अगर आप नौकरी में हैं तो ऐसी जगह ट्रांसफ़र करा देंगे जो कि आपके मन मुताबिक नहीं होगा। अनावांछित अनापेक्षित तबादला तो स्थान हानि करा देते हैं। व्यवसाय में परिवर्तन करा देते हैं। इच्छा के विपरीत तबादला कराते हैं। स्थान हानि का मतलब आपकी इच्छा के विपरीत आपका ट्रांसफर हो जाए। ऐसी भी स्थिति लाते हैं कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ऐसी भी स्थिति शनि ले आते हैं। उसके अलावा अगर आपने किसी को उधार दिया, किसी पे आपका मन द्रवित हो गया, उसकी बातों में आ गए, उसने आपको इमोशनल करके आपसे पैसा उधार ले लिया, तो आपका धन अटक जाएगा, फंस जाएगा, या मिलने की संभावना फिलहाल रुक जाएगी। बड़ी चीज़ है कि कार्यों में अकारण विघ्न आएंगे। आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई व्यापार व्यवसाय या नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, तो कहीं न कहीं कोई न कोई अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। कोई न कोई अकारण बेकार का जो है रुकावट बाधा सामने आ जाएगी। जैसे कि हमने कहा कि 18 मई तक राहु अभी आपकी राशि पे विराजमान है। ये स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपकी चंद्र राशि में बैठे हुए राहु आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। पेट की समस्या से 21 जनवरी तक पेट के स्थान पे बैठे हुए नीच के मंगल वक्री अवस्था में, तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहना है। 21 जनवरी तक विशेष रूप से, और उसके बाद 18 मई तक, जब तक राहु आपकी राशि में, आपकी चंद्र लग्न में, आपकी चंद्र राशि में विराजमान है। और जब राहु आपकी राशि में विराजमान है तो केतु 7वें घर में बैठे हुए हैं, और 7वें केतु यदा कदा लाइफ पार्टनर से मतभेद कराते रहेंगे और फिर सुलह भी कराते रहेंगे। दोनों काम कराने का 7वें केतु काम करते हैं। मतभेद भी कराएंगे, सुलह भी कराएंगे। लेकिन अगर किसी प्रकार की शारीरिक दिक्कत मीन राशि वालों आती है, चाहे वो पेट की समस्या को लेकर के हो, चाहे मानसिक अशांति को लेकर के हो, या कोई भी अगर शारीरिक दिक्कत आती है, तो आप जो है ओम रोग मुक्तये नमः, ओम रोग मुक्तये नमः, इस मंत्र का जप चालू कर दें। निश्चित ही आपको स्वास्थ्य में लाभ दिखाई देगा। शनि क्या करते हैं? नौकरी में अधिकारियों से वाद विवाद करा देते हैं। अगर आप नौकरी में होंगे तो अधिकारियों से वाद विवाद करा देंगे, सहकर्मियों से षड्यंत्र विश्वासघात करवा देंगे। अधिकारी अकारण आपसे जो है रुष्ट हो जाएंगे। तो ये तो शनि की स्थितियां करती हैं। व्यापार में अगर हैं तो व्यापार में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। एकाएक आपका व्यापार जो है
डाउनफॉल होने लगेगा, एकाएक व्यापार में गिरावट दिखाई देने लगेगी। तो कहीं न कहीं मन को असंतुष्ट करना है, चाहे वो व्यापार व्यवसाय को लेकर के हो, चाहे नौकरी में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। आपके सहकर्मी ही आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, आपकी मान प्रतिष्ठा को, पद प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा सकते हैं। तो 7.5 का मतलब है कि सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, विश्वास किसी पर मत करिए। तो हम बात शनि की कर रहे थे कि यह शनि जो है, अगर आपके कोई कर्मचारी हैं तो उनसे दिक्कत पैदा करा देंगे। कर्मचारियों को लेकर के आपके मन में जो है चिंता पैदा करा देंगे। आपको इस दौरान अच्छे और सच्चे मित्रों की कमी महसूस होगी। आपको सच्चे और अच्छे मित्रों की कमी महसूस होगी। जो मिलेंगे वो भी आपके मन को निराश करने वाले ही मिलेंगे। और चलिए, 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। राशि पर ही जो है शनि आ जाएंगे। लेकिन उसके अलावा यही शनि अभी आगे वक्री होंगे और 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि वक्री हो जाएंगे। तो मीन राशि वालों, 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर के मध्य वक्री शनि किसी साजिश में आपको फंसवा सकते हैं या आपको किसी षड्यंत्र का शिकार करा सकते हैं। इसलिए जो पीरियड आपको बताया, जिस समय शनि वक्री अवस्था में होंगे, 13 जुलाई 2025 से लेकर के 28 नवंबर 2025 तक होशियार रहें, सावधान रहें, अलर्ट रहें और अपने आप को रिजर्व रखें, अन्यथा किसी साजिश या षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। अपनी वाणी पे, अपने क्रोध पे नियंत्रण बना करके रखें। अभी केतु 7वें है। 18 मई को जब राशि परिवर्तन करेंगे तो केतु 6ठे हो जाएंगे। 6ठा घर रोग ऋण शत्रु का होता है। और जैसे ही केतु 6ठे होंगे मीन राशि वालों, विरोधियों को, शत्रुओं को, प्रतिद्वंदियों को सक्रिय कर देंगे, एक्टिव। आपके विरोधी एक्टिव हो जाएंगे, प्रतिद्वंदी आपके खिलाफ एक्टिव हो जाएंगे। इसलिए वो कोई षड्यंत्र न रच सकें। तो प्रतिदिन कुत्तों को खिलाते जरूर रहना, और खासकर 18 मई से केतु शत्रु व षड्यंत्रों से सावधान रहना है 18 मई से। और राहु आपको बता चुके हैं कि अभी तो आपकी राशि में है। उसके बाद जब राशि परिवर्तन 18 मई को करेंगे तो राहु कुंभ में पहुंच जाएंगे, तो आपकी राशि से 12वें हो जाएंगे, 12 हाउस में। तो व्यापार व्यवसाय में कहीं पे भारी पैसा आपका अटक सकता है। आपकी लेन देन की डीलिंग चल रही है, एकाएक काफ़ी लंबा ऑर्डर मिल गया और उसका पेमेंट रुक गया, ऐसी स्थितियां आ सकती हैं। और कहा था हमने कि व्यर्थ की यात्राएं कराएंगे, यात्राओं में कष्ट देंगे, यात्राओं में खर्चा कराएंगे, अचानक व्यय कराएंगे, व्यय में वृद्धि कराएंगे। अब ऐसी स्थिति में शनि भी बहुत अनुकूल परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि सोने का पाया होगा और 7.5 का दूसरा चरण होगा। राहु भी बहुत अच्छे परिणाम नहीं देंगे। अब बात आती है गुरु की। गुरु अभी आपकी राशि से तीसरे हैं, 14 मई को चौथे हो जाएंगे। तो गुरु भी बहुत अच्छे चौथे गोचर में परिणाम नहीं देते हैं। हाँ, 18 अक्टूबर को गुरु 5वें हो जाएंगे। तो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक जितने मीन राशि वाले विद्यार्थी होंगे या जो नौकरी की तलाश में होंगे, जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील होंगे, उन्हें 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 के मध्य
पंचम भाव में पहुंचकर कर्क राशि में उच्च के गुरु सफलता दिलाने का काम करेंगे। जो हमारे मीन राशि के युवा वर्ग हैं, स्टूडेंट हैं, या जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, या जो है सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, संघर्ष करना पड़ेगा। हमारा उनसे इतना ही कहना है कि परिश्रम करना पड़ेगा। आने जाते समय, परीक्षा देते समय, पढ़ाई करते समय मन को एकाग्र रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। सफलता मिलेगी, भले अभी नहीं मिलने वाली है तो आपको इस साल के आखिरी तक अवश्य मिल करके रहेगी। आगे सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि मीन राशि वालों, शनि के आपको उपाय करने हैं, करते ही रहने हैं। करना क्या है, 25 वीडियो में बता चुका हूँ कि हो सके तो शनिवार को चींटियों को, काली चींटियों को पंजीरी या मीठा आटा चुगाते रहें, चिड़ियों को सतनजा चुगाते रहें, मछलियों को चुगाते रहें, पीपल में सुबह जल, शाम को तेल का दीपक जलाते रहें, हनुमान मंदिर जाते रहें, किसी अपाहिज, अपंग, लाचार को, दीनहीन को कोई न कोई काला अन्न या काला वस्त्र यदा कदा शनिवार को दान करते रहें। अपनी चरण पादुका, पहने हुए चमड़े के जूते चप्पल शनिवार को दान कर दें। हर साल एक बार करते रहें। और अपने खान पान में, अपनी दिनचर्या में सावधानी रखें। आचार विचार अपने साफ सुथरे मंगलवार शनिवार बनाए रखें। शनि की 7.5 परिस्थितियां जरूर उत्पन्न करेगी, लेकिन आपके ऊपर राशिस गुरु की कहीं न कहीं कृपा अवश्य बनी रहेगी। और गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको साल भर ये उपाय जरूर करना है मीन राशि वालों, और निश्चित ही आपको करेंगे गुरु का उपाय और आपको राहत 7.5 में भी मिलेगी। अगर आपके कोई गुरु हैं या अगर गुरु नहीं आप किए हैं तो गुरु समान कोई भी हो या कोई वृद्ध जन हो, बूढ़ा व्यक्ति हो, तो उसकी सेवा व मदद अवश्य करें जितनी आप यथासंभव कर सके। नित्य केले के वृक्ष पे जल अवश्य चढ़ाएं। पर डे, प्रतिदिन केले के वृक्ष पे जल अवश्य चढ़ाएं और अपनी नाभि में केसर या चंदन का टीका लगाते रहें। प्रतिदिन आप ये क्रिया कर दें, निश्चित ही राशिस गुरु की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। आपकी मानसिक अशांति में होते हुए भी निश्चित ऐसा है कि कई बार ऐसी स्थितियां आएंगी कि आप अपने को मानसिक रूप से अशांत पाएंगे, लेकिन मानसिक अशांति में रहते हुए भी आप संघर्ष करेंगे और संघर्ष करते हुए अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से सभी कठिन हालातों से बाहर निकल आएंगे। ये आपकी राशि की विशेषता है मीन राशि वालों, कि चाहे जितना आपका मन अशांत हो जाए आने वाले समय में भी, और या जितना अभी 2-2.5 साल में हुआ है, लेकिन आप संघर्ष करेंगे, डट करके मुकाबला करेंगे और अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से हर विपरीत परिस्थिति से बाहर निकले हैं। इस बार भी आप बाहर निकल करके आएंगे, लेकिन राशिस गुरु की कृपा पाने का प्रयास करें और शनि देव को प्रसन्न करने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।